दिन भर तुम्हारे घर के बाहर बहुत सी गतिविधियां चल रही होती हैं, इसलिए बेहतर और भलाई इसी में है कि तुम दिन के वक्त ना खिड़कियों को यदि खुला भी रखते हो फिर भी पर्दों से ढक कर रखा करो, ताकि तुम्हारे घर के अंदर का दृश्य, घर के अंदर के लोगों के बारे में बाहर के लोगों को मालूम ना चले। क्योंकि तुम्हारे घर में भी एक संस्कार है, एक तरीका है रहने का, और घर घर होता है। हर एक चीज़ जो है वो बाहर दिखनी नहीं चाहिए। तो दिन के वक्त ना जब बाहर काम हो रहे हो, कई लोग आ रहे हो जा रहे हो, तो घर को ढक कर रखा करो। और मुझे पता है तुम्हें ना शोर से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो इस समस्या का भी समाधान निकल जाएगा। जिस जिस चीज़ से तुम्हें परेशानी है उन सब का समाधान निकल जाएगा। देरी तो केवल इसी बात की थी कि तुमने उस समस्या को पहचाना नहीं था। अब जब पहचान लिया है तो समाधान भी हो जाएगा। तुम्हारे द्वारा भेंट किए गए वस्त्रों को पूरे हृदय से, बहुत दिल से स्वीकार किया गया है, इसलिए तुम चिंता ना करो और ढूंढने की कोशिश मत करो कि क्या हुआ आगे। उसका जो भी हुआ है वो वही हुआ है जो तुम चाहते थे कि हो। आगे तुम्हारे घर पर जब भव्य पाठ होगा तो जो तुम्हारे घर पर आकर पाठ करेंगे उनका भोजन पकाकर उन्हें खिलाना। अगर नहीं कर सकते हो तो उन्हें दक्षिणा दे दिया करना। और जो उन्हें तुम जब वो जाने लगेंगे अंत में, अंतिम दिन, उनके लिए वस्त्र का उपलब्धि ज़रूर कराना कहीं से भी, मगर वो उनके लिए होना ज़रूरी है, आवश्यक है। इतना तुम कर लेना। मेरी आशीर्वाद से सब कुछ होगा, निर्विघ्न होगा। तुम चिंता बस मत करो। और तुम्हें पता है ना कि इस बदलते मौसम में तुम्हें किस चीज़ की कितनी ज़रूरत है और किस उपकरण को, किस यंत्र को खासकर कितना उपयोग करना है कि वो तुम्हारे लिए नुकसानदेह सिद्ध ना हो। तो जब पता है तो उसकी सीमा उतनी ही रखो, उससे ज़्यादा बढ़ाकर मत रखो। तुम्हें आज से पहले तो कभी जल देखकर डर नहीं लगा था। इस बार पता नहीं क्यों तुम इतना डर गए, लेकिन डर भी लगा फिर भी। जब तुम अलग अलग शहरों में जाओगे, अलग अलग जगहों पर जाओगे, तो ये स्वाभाविक है कि बीच में नदियों को पार करना होगा। मेरे भरोसे पर जैसे तुम सड़क पार कर रहे हो सुरक्षित होकर, उसी तरीके से नदियों को भी पार करोगे। चिंता क्यों करते हो? मुझे पता है मैं परीक्षा लेता हूँ तुम्हारी, मैं ये मानता हूँ, लेकिन कभी भी तुम्हें हारने तो नहीं देता। आज तक नहीं हारे हो, आगे भी नहीं हारोगे। मुझे पता है कि उस व्यक्ति को अच्छे से मालूम है तुम्हारी स्थिति के बारे में, और फिर भी उसने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया। इसी बात का बुरा लग रहा है तुम्हें। वो उसके संस्कार है, वो उसके तरीके हैं। सुधारना तो एक पल की बात है, लेकिन उसे ज़रा अंदाज़ा तो पड़ने दो कि उसने किया क्या है। तुम घबराओ मत, तुम्हारा घर कभी नहीं टूटेगा, बिल्कुल ठीक रहेगा। तुम सब इकट्ठे प्रेम से अच्छे से रहोगे। बस घर पर बहस नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखो। तुम्हारे घर पर जहाँ से तुम जल ग्रहण करते हो ना, वो जगह, वो जो स्रोत है, यदि उसमें कोई खराबी है तो उसे ठीक करा लो, क्योंकि उसका सीधा प्रभाव तुम सबके स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। और शिरडी आने की तैयारी करो। इस साल अचानक से शिरडी आने का मौका मिलेगा तुम्हें पुनः। कुछ चीज़ें जो दुखद हुई हैं वो अच्छे के लिए ही हुई थी, अन्यथा समस्या ज़्यादा होती। शांत रहो, स्वीकार करो, खुश रहो।